हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। जैसा कि आप सभी को पता, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है जो अपना चंडीगढ़ में, उसमें आपकी है जो कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि आपकी पीएन की पोस्ट के लिए आपकी रहने वाली है। आपने क्या करना, अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को खोल करके आपने इस वेबसाइट पर क्या कर लेना, विजिट कर लेना। विजिट करने के बाद आपने क्या है, सर्च कर देना। सर्च करते इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा जो कि आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहने वाली होगी। यहाँ पर आपको एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव का एक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का, आपने क्या कर देना, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यानी कि रिक्रूटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। और आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल होगी, यहाँ पर इसको डाउनलोड करके आप आगे बढ़ोगे। इसके बाद अगर आपने इसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट को ही पढ़ना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करके इसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट है वो आपने देख लेनी है। यहाँ पर हमने आज हम आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके दिखाने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही हमारे सामने है 9 पेज की एक पीडीएफ फाइल खुलकर आ जाएगी जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने वाली होगी। और इसके बिल्कुल पहले ही पेज पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन पोर्टल का, जो कि ये वाला रहने वाला होगा। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम हैं जो इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का होगा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई देने वाली होगी, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा अप्लाई ऑनलाइन और एप्लीकेंट लॉगिन का, यानी कि हम पहली बार विजिट कर रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा कि हमने ये सारी डिटेल वगैरह है जो पढ़ ली है, तो हमने यहाँ पर क्या कर देना, ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। एलिजिबिलिटी डिटेल वगैरह यहाँ पर पहले नेम ऑफ द पोस्ट आपने सेलेक्ट करनी होगी जो कि आपकी पीएन की रहने वाली है। इस कॉलम में आपने यही करना है। इसके बाद आपने एप्लीकेंट का पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद आपने यहाँ नाम लिखने के बाद अगला कॉलम है यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला डोमिसाइल का, कि ये कह रहा है कि पंजाब हरियाणा यूटी चंडीगढ़ के आप क्या स्थायी निवासी हैं। अगर आप स्थायी निवासी हैं तो आपने यस पर क्लिक करना। अगर आप स्थायी निवासी हैं तो आपने क्या करना है, नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर देते हैं, यस पर ही क्लिक रहने देते हैं। या अगर हम नो पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर क्या आ जाता है, ऑल SC ST BC कैटेगरी एप्लीकेंट ऑफ अदर स्टेट, यानी कि अदर स्टेट के जितने भी रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको क्या है, जनरल कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाएगा अगर आप इन तीनों स्टेटों में से बिलोंग नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। हमारी जो भी कैटेगरी आपकी रहने वाली होगी वो आपने कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डू यू बिलोंग टू BC कैटेगरी। अगर आप BC कैटेगरी से हैं तो आपने यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। अगर आप BC से नहीं हो तो आपने सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है अपनी अधिकतम योग्यता चुने, यानी कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो आपने वो अपनी 8वीं पास हो, मैट्रिक हो या फिर 12th क्लास हो तो आपने वो सिलेक्शन कर लेना, जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके क्या करेंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर स्क्रॉल करके जब हम नीचे की तरफ आ चुके हैं तो हम यहाँ पर हैं डू यू बिलोंग टू BC, ये हमने नो कर दिया था, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ले ली थी। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या आपके पास 12th से अधिक कोई योग्यता है। अगर आपके पास 12th से ज़्यादा कोई हायर एजुकेशन है तो आपने इस पर यस करना, अदरवाइज आपने इस पर नो करना है। अगर हम यस पर कर देंगे तो ये क्या कहेगा कि आप इसके लिए पात्र नहीं हो, तो हमने यहाँ पर क्या है, नो पर ही क्लिक करना होगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, दस्तावेजों की जांच के समय आपको विस्तृत ऑनलाइन विज्ञापन में समग्र सस्ता पत्र वगैरह अंडरटेकिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। इसके बाद क्या करना है, आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको ऊपर की ओर लेके चलते हैं और आगे की प्रक्रिया आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने अपना मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर 2 बार डालना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस हमने चेक करनी, मैरिड अनमैरिड डिवोर्स जो भी आपका है कैंडिडेट वो हमने यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद email ID डालनी है और कन्फर्म email ID डालनी है, यानी कि 2 बार हमने क्या डालनी है, email ID हमने डालनी है। ये चीज़ें डालने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे। क्या भूतपूर्व सैनिक वगैरह के संबंधित हैं तो आपने इसको क्या करना है, यस करना है। यस करोगे तो हमारे और डिटेल यहाँ पर आपको अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज की स्कैन करी हुई आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर आप इससे बिलोंग नहीं है तो हमने सिर्फ यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना होगा। इसके बाद
अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास हो कोई है तो यहाँ पर दे देना, अदरवाइज को खाली छोड़ देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर क्लिक करके कैलेंडर खुल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेनी है और जब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर दोगे तो 20 सितंबर 2024 के अनुसार आप कितने एज के हो जाते हो वो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर फिल होके आ जाएगी। और इसके बाद जो ये कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला ये वाला आपने यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड टू एप्लीकेंट लॉगिन पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये सारी डिटेल हम आपको फिल करके दिखाते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद की आगे की प्रक्रिया क्या होती है वो आपको दिखा देते हैं। जब आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप विंडो खुलकर आ जाएगा। आपने यहाँ पर क्या करना है, यस आई एम श्योर वाले कॉलम पर क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब आपने क्या करना, अपनी रजिस्टर्ड मोबाइल जो भी आपने यहाँ पर ईमेल दी थी या फिर आपने जो फोन नंबर वगैरह दिया है उस पर आपको एक ईमेल प्राप्त हो जाएगी और उसकी मदद से आपने यहाँ पर लॉगिन लेने के लिए क्लिक करना है। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे क्या, एप्लीकेंट लॉगिन वाले कॉलम पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे और जो ईमेल आईडी पर हमें रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ वो यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर है जो अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और उसके बाद ये कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर अपनी कैंडिडेट की सारी डिटेल आपको दिखाई देने वाली होगी और यहाँ पर आपको फीस अमाउंट यानी कि पहले ही स्टेप का क्लियर होते ही क्या मांग लिया इसने, एप्लीकेंट से क्या मांग ली इसने, फीस मांग ली यानी कि 600 रुपये है जो इसकी चार्ज के लगने वाले हैं जो कि कैटेगरी के हिसाब से आपकी लगने वाली है। इसके बाद प्रोसीड टू फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे। यहाँ पर होगा कार्ड का, यहाँ पर होगा नेट बैंकिंग का और यहाँ पर होगा यूपीआई का। आप जिस भी माध्यम से अपनी है जो पेमेंट करना चाहें वो पे कर सकते हैं। मान लीजिए कार्ड से सिलेक्शन किया तो हमने यहाँ पर है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जब आप पेमेंट कर चुके होंगे, यहाँ पर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होते ही है जो आपके सामने है जो इस प्रकार का है जो पेमेंट आपकी होते ही आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा वंस एप्लीकेशन फीस इज सबमिटेड कंटिन्यू टू द कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। हमने ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो एक उदाहरण के रूप में शुरू किया था तो हमने यहाँ पर पेमेंट नहीं करवाई है। अब हम दूसरे माध्यम से आपको ये पूरी प्रक्रिया है जो समझाने वाले हैं। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट की डिटेल है यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर आपने फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है, स्पाउस नेम अगर आपका पति पत्नी है तो यहाँ पर आपने उसका नाम दे देना। इसके बाद नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता का ऑप्शन होगा, आपने यहाँ पर राष्ट्रीयता का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना, फिर इसको स्क्रॉल करके है जो नीचे आ जाना है। इसके बाद शिक्षा विवरण यानी कि एजुकेशनल डिटेल आपकी यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी। वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर क्या है फिल करनी होगी। यहाँ पर आपने क्या करना, अपनी योग्यता का सिलेक्शन करना, 8वीं 10वीं 12वीं जो भी आप फिल करना चाहते हैं। इसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष कौन से साल में आपने पास की है और उसके बाद बोर्ड का सिलेक्शन आपने यहाँ पर कर लेना होगा। यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल अपनी फिल करने के बाद आप स्क्रॉल करके क्या होगे नीचे की तरफ आ जाओगे और यहाँ पर एड्रेस डिटेल होगी आपकी। अपना स्टेट चुनना है, डिस्ट्रिक्ट चुनना है, अपना पिन कोड वगैरह देना है और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस होगा इस साइड में आपका स्थायी पता और इधर होगा आपका कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर संचार के लिए एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस आपका सेम है तो आपने इस वाले चेक बॉक्स को आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना। तो ये वाला एड्रेस जो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये एड्रेस डिटेल वाला कॉलम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम स्क्रॉल करके क्या करेंगे नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर क्या आपका कोई करीबी रिश्तेदार मतलब कि यहाँ पर है कि इस न्यायालय में क्या कार्यरत वगैरह है। अगर आपका कोई नज़दीकी इस कार्य इसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कार्यरत तो आपने यहाँ पर यस का चुनाव करना, अदरवाइज इसको नो का ही सिलेक्ट आपने करना है। क्या आप राज्य सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, अगर आप कर्मचारी हैं तो यस पर क्लिक करना, अदरवाइज इसको भी आपने नो पर क्लिक कर लेना है। क्या आप पहले से सरकारी विभाग अर्ध सरकारी विभागों में या कहीं भी कार्यरत हैं तो आपने इस वाले कॉलम में यस का चुनाव करना, अदरवाइज इसमें भी आपने नो का चुनाव ही कर देना है। क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक, यहाँ पर आपने नो का सिलेक्शन करना है। अपराध वाले जितने भी कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे वो आपने नो पर ही क्लिक कर देना है। यहाँ पर वेदर यू हैव एवर डिसमिस, यहाँ पर आपने क्या है नो का ही सिलेक्शन आपने करना होगा। इसके बाद सेव सुरक्षित करना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दोगे तो सारी डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद वंस द फील्ड, यहाँ पर आपको दिखा दे वंस द फील्ड सेव्ड प्रोसीड टू द नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर सेव होने के बाद फिर
आपने क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर पहुंच जाना है और नेक्स्ट वाला कॉलम आपको इस प्रकार का दिखाई देने वाला होगा, जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपने अपनी फोटो और यहाँ पर अपनी सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जो कि फोटो आपकी 50 KB तक की और सिग्नेचर भी आपका है जो 50 KB तक का आपका होना चाहिए मैक्सिमम साइज। यहाँ पर चूज करने के बाद आपने यहाँ पर क्या है, अपलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना। तो इस प्रकार से फोटो और सिग्नेचर आपके दिखाई देने वाले होंगे। इसके बाद यहाँ पर सुरक्षित करने या सेव करने का ऑप्शन आपको दिखाई देना है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद है जो आगे आपका नेक्स्ट पेज है जो खुलकर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा फाइनल प्रोफाइल प्रीव्यू पेज फॉर एनी एडिट ऑफ द डिटेल, यानी कि जितनी भी डिटेल अभी तक आपने फिल की है उनका यहाँ पर क्या आएगा, एप्लीकेंट प्रोफाइल का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आपने सारी डिटेल को क्या कर लेना, एक बार फिर से ध्यान से देख लेना है। देखने के बाद यहाँ पर डिक्लेयर वाले कॉलम पर आपने क्या क्लिक कर देना है, रीड द चेक द डिक्लेरेशन बॉक्स आपने कर दिया है। इसके बाद फाइनल कॉन्फर्मेशन सबमिशन के लिए आपने क्या करना है, सबमिट का ऑप्शन मिलेगा और वहां पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर यस आई एम श्योर वाले कॉलम पर आपने इस वाले पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर अपनी एप्लीकेंट डिटेल आपकी सारी यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आवेदन पत्र को प्रिंट करें तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करके अपना है जो इसका प्रिंट आउट है जो निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो कि पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में PN की पोस्ट के लिए आपका आया हुआ है, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप अपने ही घर बैठे बड़े ही आसानी से आप क्या है फिल कर पाओगे। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपने अपना है जो फॉर्म है जो ऑनलाइन अपने घर बैठे किस प्रकार से अप्लाई करना, वो इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरी प्रक्रिया आपको करके दिखाने की कोशिश की है और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।